हिमाचल का मीडिया चुप, पुलिस चुप, सरकार चुप, मगर किसके सामने? हिमाचल कांग्रेस के एक नेता के सामने, और वो भी एक ऐसे नेता के सामने जो पिछले 2 बार से लगातार अपने विधानसभा क्षेत्र से चुनाव हार रहा है। और जिस तरह हिमाचल में कांग्रेस के मौजूदा हालात चल रहे हैं, इस नेता को अगर अगली बार भी टिकट दी जाएगी तो भी ये चुनाव हार ही जाएगा। लेकिन बोलेगा कौन? हिमाचल के कांगड़ा जिले की 2 खबरें आज मैं आपके सामने पेश करूंगी। पहली खबर में आपको पूरे 24 करोड़ रुपए के घोटाले की जानकारी मिलेगी और यह भी पता चलेगा कि किस तरह से इस मौजूदा सरकार में हमारे हिमाचल का ये इकलौता सरकारी बैंक अब कांग्रेस पार्टी के नेताओं का बैंक बन गया है। वहीं दूसरी खबर में आपको इस बात का पता चलेगा कि किस तरह से हिमाचल कांग्रेस का एक हारा नकारा हुआ नेता हिमाचल पुलिस की एक महिला अधिकारी पर अपनी दादागिरी दिखाता है। उसे धमकाता है कि मैं तुझे अपनी गाड़ी से कुचल दूंगा। इसके बावजूद भी उस कांग्रेस नेता के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होती, कोई एक्शन नहीं लिया जाता और ना ही हिमाचल का कोई भी मीडिया चैनल उस नेता का नाम बताता है। इसलिए अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो पूरा जरूर देखिएगा और हमें बताइएगा कि क्या यही वो व्यवस्था परिवर्तन है जिसकी बात हमारे मुख्यमंत्री महोदय आए दिन सभी तरह के मंच से उठाते रहते हैं। इसलिए सबसे पहले आप ये 5 खबरें देखिए। ये कोई हवाई खबरें नहीं, बल्कि हमारे प्रदेश के प्रतिष्ठित अखबारों में छपी हुई खबरें हैं, जिसमें यह बताया गया है कि हिमाचल कांग्रेस के एक नेता ने कांगड़ा में एक महिला पुलिस अधिकारी से दुर्व्यवहार किया है, उनके साथ सरेआम बदसलूकी की है। और जब ये सब कुछ हो रहा था, उस वक्त मौके पर मौजूद पुलिस अधिकारियों ने भी कोई ठोस कार्यवाही नहीं की और मामला दबाने की कोशिश की गई। मगर इन 5 की 5 खबरों में ना तो आपको उस कांग्रेस नेता का नाम मिलेगा और ना ही ये बताया जाएगा कि ये किस तरह की बदसलूकी थी। इसलिए बतौर पत्रकार ये मेरी जिम्मेदारी बनती है कि मैं आपको कांग्रेस के उस वरिष्ठ नेता का नाम बताऊं जिसे हमारे हिमाचल का मीडिया भी छुपा रहा है, पुलिस भी दबा रही है और उसके खिलाफ मौजूदा सरकार में कोई एक्शन भी नहीं हो रहा है। नाम है सुरेंद्र मनकोटिया। ये महोदय कांगड़ा की जसवां परागपुर विधानसभा सीट से 2 बार चुनाव लड़ चुके हैं और दोनों ही बार इन्हें मुंह की खानी पड़ी है। मगर अब तो व्यवस्था परिवर्तन का दौर है। आप चाहे मंत्री या विधायक ना भी हो, मगर आप एक बड़े आदमी के करीबी हैं तो आपके खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं होगी। चाहे आप एक वरिष्ठ महिला पुलिस अधिकारी को धक्का दे दें, चाहे ये भी क्यों ना कह दें कि तेरे जैसे अफसर बहुत देखे हैं मैंने। खैर, ये तो एक मामला था। दूसरा मामला तो पूरे 24 करोड़ रुपयों का है। ये भी कांगड़ा का ही केस है और कांग्रेस के नेता की ही कारस्तानी है, जिसमें एक होटल पर 45 करोड़ का लोन था और कांगड़ा केंद्रीय सहकारी बैंक ने एक कांग्रेस नेता के इशारे पर उससे 21 करोड़ लेकर बाकी के बचे 24 करोड़ का लोन माफ कर दिया, और वो भी सिर्फ एक झटके में। इसलिए आप सबसे पहले इस पूरे मामले को समझ लीजिए। तो मामला यह है कि पालमपुर का एक नामी होटल कई सालों से बैंक के लोन में फंसा हुआ था। करीब 45 करोड़ का लोन बकाया था, मगर बैंक ने पहले ना तो सरफेसी एक्ट का नोटिस दिया, न होटल पर कब्जा किया, ना नीलामी की बोली लगाई। बस सीधे सीधे ओटीएस पॉलिसी में डाल दिया और 24 करोड़ माफ कर दी। अब जरा सोचिए, जिस होटल की प्रॉपर्टी का मार्केट वैल्यू डबल मिल सकता था, उसको नीलामी में डाले बिना सीधे डील फाइनल कर दी गई। महिला खाता धारक ने 21 करोड़ जमा कराए और 24 करोड़ के करीब का लोन माफ। यानी बैंक को तो सीधा घाटा, मगर किसी को तो इससे बहुत ज्यादा फायदा हुआ। और ये फायदा किसे हुआ, ये अब तक आपसे छिपाया गया है। सबसे बड़ा सवाल ये है कि जब आम आदमी का छोटा सा लोन डिफॉल्ट होता है तो बैंक उसी वक्त नोटिस भेज देता है, घर तक कुर्की की धमकी आ जाती है। फिर इतने बड़े मामले में बैंक ने इतनी नरमी क्यों दिखाई? वो कौन से अधिकारी थे जो इस पूरी डील को साइन करके गए? किस राजनीतिक दबाव में ये 24 करोड़ माफ हुए? और यहाँ एक और दिलचस्प बात है, फिलहाल आम जनता के लिए कोई ओटीएस पॉलिसी लागू ही नहीं थी, मगर खास तौर से इस केस के लिए पुरानी पॉलिसी को फिर से एक्सटेंड किया गया। मतलब साफ है कि इस पूरे मामले में किसी बड़े नेता का दखल था। सूत्र तो साफ साफ कह रहे हैं कि कांगड़ा के एक बड़े और प्रभावशाली नेता ने ही इस होटल को लिया है और सारी सेटिंग उन्हीं के इशारे पर हुई। इसलिए अब सवाल ये भी उठ रहा है कि जनता के पैसे से चलने वाले बैंक को आखिर बार बार क्यों राजनीति का अखाड़ा बनाया जा रहा है? और सबसे बड़ी बात, ये कोई पहला केस नहीं है। इससे पहले भी कई बार सत्ता में बैठे नेताओं ने अपनी सुविधा के लिए बैंक की साख को दांव पर लगाया है। लेकिन इस बार मामला और भी बड़ा है, क्योंकि इसमें करोड़ों का घाटा हुआ है और ये घाटा अंत में जाएगा किसके सर पर? आम आदमी के। यानी साफ है कि हमारी मेहनत की कमाई से जो बैंक चलता है, उसमें भी बड़े रसूखदार लोग
अपना खेल खेल रही हैं और आम जनता को सिर्फ नोटिस, रिकवरी और कुर्की ही मिलती है। ऐसे में अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर ये नाम छुपाए क्यों जा रहे हैं। जब खबर बाहर आई है तो नेता का नाम क्यों नहीं बताया जा रहा, और क्या बैंक के अधिकारी और पॉलिटिकल लोग इस पूरे खेल से बच निकलेंगे या इस बार इन पर कार्रवाई होगी। इसलिए हमारा अपने दर्शकों को सिर्फ यही संदेश है कि अभी वक्त है, आप सावधान हो जाइए, नहीं तो हमारा हिमाचल जो अभी 1 लाख करोड़ के कर्ज तले दबा है वो आने वाले वक्त में 2 लाख करोड़ के कर्ज तले दब जाएगा। फिर ये लोन हमें, हमारे बच्चों को और फिर उनके बच्चों को भरना पड़ जाएगा। इसलिए अभी भी वक्त है, सवाल उठाइए और जितना दूर तक हो सके इस खबर को पहुंचाइए, क्योंकि मैं तो आज इस खबर को पढ़ने के बाद दूसरी खबर की तैयारी में लग जाऊंगी, मगर आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे। इसलिए आप अपनी जिम्मेदारी उठाइए और जिम्मेदार लोगों को टैग करके उनसे जवाब मांगिए। बाकी हमारी बात समझ में आ गई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अभी फिलहाल के लिए इस खबर में बस इतना ही। अगला वीडियो लेकर आपसे जल्द मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।